ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी के सलाह के आलोक में शत्रुघ्न अपने सैनिकों को आगे भेज देते हैं और उसके पश्चात 1 माह तक अयोध्या में ही विश्राम करने के पश्चात वो आगे बढ़ते हैं और 2 दिन यात्रा करने के पश्चात तीसरे दिन वो वाल्मीकि आश्रम पहुंच जाते हैं। जिस दिन शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं वहाँ सीता चूँकि वाल्मीकि आश्रम में ही निवास कर रही थी, उसी दिन जो है सीता 2 पुत्रों को जन्म देती है। वाल्मीकि ऋषि उन दोनों बच्चों का संस्कार करने के पश्चात उन दोनों का नामकरण कुश और लव के रूप में करते हैं। शत्रुघ्न को जब यह ज्ञात होता है तो शत्रुघ्न भी वो सीता के आश्रम में जाते हैं और फिर सभी को बधाई देते हैं और रात्रि विश्राम वहाँ करके वो प्रातःकाल फिर वहाँ से प्रस्थान करते हैं और फिर यमुना तट पर आकर के वो च्यवन ऋषि के आश्रम में वहाँ विश्राम करने लगते हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 67वें, 68वें और 69वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। शत्रुघ्न जो है वो च्यवन ऋषि के आश्रम में विश्राम करते हुए विभिन्न प्रकार के वार्तालाप उनसे करते हैं। उसी क्रम में वो पूछते हैं कि हे मुनि, आप हमें बताइए कि ये लवणासुर की शक्ति का क्या कारण है और उसका शूल जो उसके पास है वो कितना शक्तिशाली है और वो लवणासुर जो है किन किन योद्धाओं के साथ उसका युद्ध हुआ है। इन सभी बातों के बारे में शत्रुघ्न जो है वो च्यवन ऋषि से पूछते हैं। तब च्यवन ऋषि उन्हें बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के ही एक राजा हुए थे जिनका नाम मानधाता था। वो अयोध्यापुरी के ही राजा युवनाश के पुत्र थे और कुछ समय के पश्चात जो है मानधाता जो है वो अयोध्यापुरी के राजा हो गए थे। मानधाता जो है काफ़ी शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे, इसलिए उन्होंने उनकी ये इच्छा हुई कि अब वो देवलोक पर भी विजय प्राप्त करेंगे और वो अपने सैनिकों के साथ देवलोक पर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके कारण जो है वो इंद्र जो है भयभीत हो जाते हैं। तब इंद्र जो है वो मानधाता से पूछते हैं कि तुमने अभी पृथ्वी लोक पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं किया है और बिना पृथ्वी लोक पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त किए हुए तुम देवलोक पर क्यों विजय प्राप्त करना चाहते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि पहले पूरी पृथ्वी लोक उस पर विजय प्राप्त करो। तब वो राजा मानधाता जो है इंद्र से पूछते हैं कि पृथ्वी लोक में कौन ऐसा राजा है जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। तो इंद्र उन्हें बताते हैं कि ये मधुबन नाम का एक राज्य है जहाँ मधु के पुत्र लवणासुर जो है वहाँ के राजा हैं, वो आपकी आज्ञा को नहीं मानता है। इस पर जो है वो राजा मानधाता जो है वो सर्वप्रथम अपने एक दूत को भेजते हैं उस लवणासुर के पास। लवणासुर जो है उनके दूत को मार करके खा जाता है। जब उनका दूत वापस नहीं लौटता है तब राजा मानधाता जो है वो अपने
सैनिकों के साथ प्रस्थान करते हैं और उस लवणासुर पर आक्रमण करते हैं विभिन्न प्रकार के वाहनों से। परंतु चूँकि मांधाता को इस प्रकार की जानकारी नहीं थी कि लवणासुर के पास ये शिव के द्वारा वरदान में दिया हुआ एक विशेष प्रकार का शूल नामक अस्त्र है, जो किसी भी शत्रु को जो है वो जैसे ही लवणासुर के सामने आता है उसको भस्म करके उसका वध कर देता है। इसीलिए वो राजा मांधाता जो है अपने सभी सैनिकों के साथ लवणासुर से युद्ध करने के लिए चले जाते हैं, उस पर बाणों से प्रहार करते हैं। परंतु लवणासुर जो है अपना शूल नामक जो उसका अस्त्र था उसका प्रयोग करके राजा मांधाता और उसके सभी सैनिकों को का वध कर देता है, वे सभी भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार च्यवन ऋषि बताते हैं कि इस लवणासुर ने जो है वो राजा मांधाता को सैनिकों सहित वध कर दिया है। इतना बताने के पश्चात च्यवन ऋषि शत्रुघ्न को श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार का सलाह दिया था वही समझाते हैं कि जब तक यह शूल नाम का अस्त्र जो है वो लवणासुर के पास रहेगा उस पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए उसका वध तभी किया जा सकता है जब उसका शूल उसके पास नहीं हो। च्यवन ऋषि बताते हैं कि वह लवणासुर जो है प्रत्येक दिन अपने महल में सुरक्षित स्थान पर उस शूल नामक अस्त्र को छिपा करके और अपना खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए महल से बाहर जाता है। इसीलिए वो च्यवन ऋषि बताते हैं कि शत्रुघ्न को कि जब वो अपना खाद्य सामग्री लेकर के वापस लौटेगा उस समय वो उसके पास शूल नहीं होता है, इसलिए उसी समय जो है आप लवणासुर का वध कर सकते हैं। च्यवन ऋषि के सलाह दिए गए अनुसार शत्रुघ्न उसी प्रकार का कार्य करते हैं। अगले दिन जब लवणासुर अपने महल से अपना खाद्य सामग्री एकत्रित करने के लिए महल से बाहर जाता है, तब शत्रुघ्न जो है वो यमुना नदी पार करके और उस लवणासुर के महल के द्वार के पास जो है वो खड़े हो जाते हैं, अपने सैनिकों के साथ इंतजार करने लगते हैं। लगभग मध्याह्न होने के समय जो है वो लवणासुर अपने साथ विभिन्न प्राणियों का वो मांस जो है वो एकत्रित करते हुए बोझा लेते हुए वापस लौटता है। तब शत्रुघ्न को अपने महल के द्वार पर खड़ा हुआ देखता है अपने तीर धनुष के साथ। तब वो लवणासुर जो है उपहास करते हुए शत्रुघ्न को कहता है कि तुम इन साधारण शस्त्रों से मेरा वध करने आए हो। और वो पुनः उनका उपहास उड़ाता है कि आज मेरा जो है भोजन कम प्राप्त हुआ है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना भोजन भी बना लूँगा। इस पर शत्रुघ्न जो है वो कहते हैं कि मेरा नाम शत्रुघ्न है, मैं रामचंद्र जी का भाई हूँ और नाम से ही शत्रुघ्न है, अर्थात जो शत्रुओं का संहार कर देता है। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। इस पर लवणासुर जो है वो कहता है कि उपहास उड़ाते हुए और अपना क्रोध व्यक्त करते हुए वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई श्री रामचंद्र जी ने रावण नाम के राक्षस का और उसके पूरे खानदान का वध कर दिया था। वह बताता है कि शूर्पणखा जो है उसकी मौसी है। इस प्रकार वो तुमने उस मौसी के भाई रावण का तुम्हारे भाई रामचंद्र जी ने वध कर दिया है, इसलिए आज मुझे अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इसका प्रतिशोध तुमसे आज ले लूँगा।
इस प्रकार कह करके वो शत्रुघ्न को कहता है कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा, परंतु वह कहता है कि मेरे पास मेरा अभी शस्त्र नहीं है, इसलिए मुझे अपना शस्त्र लेने का अवसर प्रदान करो, और जब मैं पूरी तरह से शस्त्र से सुसज्जित हो जाऊंगा तो तुमसे युद्ध करूंगा। इस पर जो है वो शत्रुघ्न कहते हैं कि युद्ध के क्रम में जो है दुश्मन को उसको इस प्रकार का मौका नहीं देना चाहिए, और इस प्रकार का तुम्हें अवसर मैं प्रदान नहीं करूंगा। और वो फिर वो बोलते हैं कि तुमने अभी तक बहुत सारे राक्षसों को पीड़ित किया है, परंतु उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। अब जो है शत्रुघ्न तुमको यमलोक भेजने के लिए यहाँ आ गया है, और उसके पश्चात तुम जो है मेरे वाण से जो है वो दग्ध होकर के तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और उसके पश्चात वो पूरे सन्यासी और देवता ऋषि मुनि सब जो है वो सुखी हो जाएंगे। क्योंकि लवणासुर को अपना शूल प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए वो लवणासुर जो है बहुत सारे वृक्षों को उखाड़ करके और उससे पहले शत्रुघ्न पर आघात करता है, जिसे पहले तो शत्रुघ्न अपने वाहनों से उन वृक्षों को काट देते हैं, परंतु इसके पश्चात वो बहुत सारे वृक्षों को एक एक करके उखाड़ता है और शत्रुघ्न पर आक्रमण करने लगता है। बहुत सारे वृक्षों का प्रयोग करने के कारण जो है यहाँ पर उन वृक्षों के आघात से जो है वो शत्रुघ्न जो है वो घायल हो जाते हैं और युद्ध भूमि में मूर्छित भी हो जाते हैं। यहाँ पर लवणासुर जो है वो यह समझता है कि शत्रुघ्न की अब मृत्यु हो गई है, इसलिए वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है कि वो अपना शूल अपने पास प्राप्त कर ले, और वो अपना जो खाद्य सामग्री था उसी को एकत्रित करके और फिर समेटने लगता है। परंतु इसी क्रम में वो कुछ पल के पश्चात ही शत्रुघ्न की मूर्छा समाप्त हो जाती है, और वो फिर उठ खड़े होते हैं और उसके पश्चात फिर वो श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो अमोघ वाण दिया गया था उसको अपने धनुष पर चढ़ा करके और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि जब शत्रुघ्न जो है मूर्छित हो गए हैं, उसके कारण बहुत सारे देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सरा ये सभी लोग चिंतित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास अनुरोध करने के लिए भी जाते हैं कि आप लोग जो है वो लवणासुर से हम लोग की रक्षा कीजिए, और शत्रुघ्न जो है वो उसके आघात से मूर्छित हो गए हैं। इस पर ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं और ऋषियों को बताते हैं कि तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुघ्न ने जो है वो विष्णु के द्वारा जो निर्मित अमोघ वाण है उसका वो धनुष पर उस पर चढ़ा लिया है, इसलिए वो देवताओं को कहते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। आज जो है वो शत्रुघ्न अपने इस अमोघ वाण से उस लवणासुर का वध कर देंगे। इसलिए उन सभी देवताओं को सलाह देते हैं कि आप लोग जो है वहाँ जाइए और शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर के वध का निरीक्षण कीजिए। वह बताते हैं कि यह वाण जो है विष्णु के द्वारा निर्मित है, इसलिए इससे लवणासुर का आज वध होने वाला है। इसके पश्चात वो शत्रुघ्न जो है उस अमोघ वाण को जो है वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और उसके द्वारा लवणासुर के छाती पर प्रहार करते हैं, और वो उस वाण से उसके छाती में वो प्रवेश कर जाता है और वहीं
वो गिर जाता है युद्ध भूमि में और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जो है वो शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर का जब वध कर दिया जाता है, तब यहाँ पर जो उसका जो सूल था वो जैसा शंकर जी ने वरदान दिया था कि वो एक ही पुत्र के पास रहेगा, और चूँकि लवणासुर की मृत्यु हो गई थी इसलिए वो सूल जो है वो पुनः भगवान शंकर के पास वापस भी चला जाता है। इस प्रकार शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर का वध होने के पश्चात सभी देवता ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और शत्रुघ्न का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।